करेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर उसामा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उसामा। सादिक खान जीत गए हैं और लेबर के वोट्स में भी 3.8% का इजाफा हुआ है। कंजर्वेटिव के वोट्स में कमी हुई है, -2.6% कमी आई है। तो आपको क्या लगता है यही ट्रेंड्स हम जनरल इलेक्शंस में भी देखेंगे, और क्या अब वक्त आ गया है, सिचुएशन आ गई है कि अब जनरल इलेक्शंस पहले से भी करीब दिखाई दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया नीलम आपका। सादिक खान की जीत इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि एक तो लंदन बहुत बड़ा शहर है और पूरा पॉलिटिकल फोकस लंदन के ऊपर ही होता है। दूसरी जो अहम तरीन बात है वो ये है कि लंदन के हवाले से जिस किस्म की हमने रेडिकल मुहिम जोई देखी और सादिक खान को जिस तरह नफरत अंगेज बयानिए का सामना करना पड़ा, ख़ासतौर पे लंदन में जो जंगबंदी के हवाले से मुजाहरे हो रहे थे, उस हवाले से तो सादिक खान की जीत जो है वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। अच्छा, सादिक खान को लंदन की अपनी पॉलिटिक्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। उनके जो यूनेस के चार्जेस के हवाले से उसका जोन एक्सटेंड करने का जो मामला था, उस पर वो तनकीद का निशाना बनते रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो डिसाइसिव रोल प्ले किया है, वो डिसाइसिव रोल उनके खिलाफ मुहिम जोई की गई जिसमें नफरत अंगेज बयानियों को इस्तेमाल, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और सादिक खान जीत गए। अगर ये मुनज़्ज़म मुहिम जोई सादिक खान के खिलाफ नहीं की जाती तो शायद मैं समझता हूँ कि सादिक खान अगर जीत भी जाते तो उनका जो मार्जिन था वो इतना ज़्यादा नहीं होता। वो तकरीबन 3.25 लाख वोट की लीड से सादिक खान इस जीतते हैं। और उनकी जीत इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है कि इस जीत के अंदर उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि वो हर एथनिक माइनॉरिटी के पास भी गए, हर जुबान, हर रंग नस्ल बोलने वाले लोगों के पास भी गए और उनको आमादा किया। मुझे ये देखकर हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि बहुत सारे मुकामात सादिक खान ने अपनी मुकामी जुबान के अंदर भी गुफ्तगू की लोगों को कन्विंस करने के हवाले से। तो सादिक खान के हवाले से खासा आसाब शिकन मार लिया और कंजर्वेटिव पार्टी की जो पॉलिसीज थी, जो नफरत अंगेज बयानिया था, वो उनको ले डूबा। जहां तक इंतखाबात की बात है, इंतखाबात कब होते हैं इसका तयन तो बरतानवी हुकूमत को करना है और हमने पहले भी बताया कि जनवरी 2025 से पहले इंतखाबात होने हैं। अब हो सकता है कि बरतानवी हुकूमत अपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए इसको आखिर वक्त तक लेकर जाए और बिल्कुल इख्तिताम पे इंतखाबात का इनेकाद करवाए, और ये भी हो सकता है कि हुकूमत अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए इंतखाबात का फौरी तौर पे ऐलान कर दे। लेकिन जो रद्द अमल अभी तक सामने आया है हुकूमत की जानिब से, वो मैं समझता हूँ वो इस बात का मजहर है कि हुकूमत इस डैमेज को कंट्रोल करने के हवाले से कोशिश करेगी और इंतखाबात को आखिर तक लेकर जाएगी। जो ड्यू डेट है जनवरी 2025, उससे कबल किसी वक्त हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किसी वक्त इंतखाबात हो जाए। डॉक्टर सामा, अगर इसको मुस्लिम कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ठीक है कि सादिक खान इसमें उनको जीत मिली है, विक्ट्री मिली है, लेकिन लेबर की जो पॉलिसीज़ हैं पिछले कुछ अरसे में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है मुस्लिम सेंटिमेंट को। बिलखुसूस गज़ा इशू के ऊपर जो उनके रिमार्क्स सामने आए और जो पॉलिसी सामने आई, कंजर्वेटिव हो या लेबर हो, इन दोनों की पॉलिसीज़ में कुछ ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देता। तो आपको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी जनरल इलेक्शंस में भी यही पैटर्न फॉलो करेगी, या फिर गज़ा इशू या गज़ा कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर देखा जाएगा और कुछ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, या किसी तीसरी पार्टी की तरफ देखा जाएगा? देखिए, सादिक खान भी अगर जीते हैं लंदन के अंदर और 2,75,000 वोट की लीड से जीते हैं, तो वो अगर लेबर पार्टी का सादिक खान की जगह कोई और उम्मीदवार होता तो शायद लेबर पार्टी नहीं जीत पाती। क्योंकि हमने बर्मिंघम के अंदर ये ट्रेंड देखा, सबसे ज्यादा मुसलमान से इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं। तो बर्मिंघम ने ट्रेंड देखा कि बर्मिंघम के अंदर क्योंकि एक आजाद उम्मीदवार खड़ा हो गया था, अहमद याकूब, उन्होंने बहुत बदतरीन डैमेज पहुंचाया लेबर पार्टी को और उन्होंने तकरीबन 69,000 से जायद वोट हासिल कर लिए, 69,000 से जायद वोट हासिल किए
और लेबर पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो महज 1500 वोटों की बढ़तरी से अपनी नशिस्त को बरकरार रख सके। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है लेबर पार्टी के लिए कि अगर सादिक खान, क्योंकि उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जोई की जा रही थी, उनको मुसलमान होने की वजह से रेडिकलाइज किया जा रहा था, इस्लामोफोबिक कमेंट उनके खिलाफ किए जा रहे थे, तो इस चीज ने सादिक खान को फायदा दे दिया। लेबर पार्टी को फायदा नहीं दिया, सादिक खान को फायदा दिया। अगर सादिक खान की जगह कोई और होता तो ये शायद नशिस्त लेबर पार्टी नहीं जीत पाती। तो मैं ये समझता हूं कि मुसलमानों ने सादिक खान को वोट दिया है, लेकिन बर्मिंघम में आप देखिए कि बर्मिंघम में क्योंकि एक मुस्लिम कैंडिडेट था, तो लेबर पार्टी 1500 वोटों की बढ़तरी से, बहुत दूसरा बड़ा शहर बर्मिंघम, उसकी नशिस्त बरकरार रखने में कामयाब। इसी तरीके से अब आगे आ जाइए, ब्लैकबर्न के अंदर रॉचडेल का आपने ज़िमनी इंतखाब देख लिया, जॉर्ज गैलवे का, और ओल्डहैम काउंसिल जो रिवायती तौर पर लेबर की एक मजबूत गढ़ था, उसके अंदर लेबर हार गई मुस्लिम वोटर्स की बुनियाद पर। इसी तरीके से ब्लैकबर्न के अंदर ये हमने देखा है। नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये फिनोमिना बहुत ज्यादा सर चढ़ के बोला है, क्योंकि 371 में से 107 काउंसिल्स के इंतखाबात थे। अगर ये 371 में होते तो ये फिनोमिना और ज्यादा आपको नजर आता। तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम वोटर्स ने अपना रुझान जाहिर कर दिया है, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म डिवाइडेड है। कहीं वो आजाद है, कहीं वो वर्कर्स पार्टी के साथ है, कहीं वो लिब डेम के साथ है, कहीं ग्रीन के साथ है, कहीं कहीं और है। तो आम इंतखाबात के अंदर ये एक बहुत बड़ा मार्का दरपेश होगा कि अपने वोट को कंसोलिडेट करना। और मैं इस बात को यहाँ पे वाजे करूं कि ये महज मुस्लिम वोट नहीं है। जॉर्ज गैलवे की सीट पे 10% मुस्लिम वोट था। ये सारा वोट वो है जो लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी की गजा के हवाले से या दीगर पॉलिसीज से नाला है, और कोई और आउटलेट देख रहे हैं कि जहां पे वो जाके ये इस चीज को एड्रेस कर सके। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पे इन अनासिर को यकजा किया जाए, ताकि इनकी जीत को मुस्तहकम किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए। अगर एक के मुकाबले में दूसरा उम्मीदवार खड़ा होता रहेगा तो वो अपने ही वोट काटेंगे। फायदा बुनियादी तौर पे कंजर्वेटिव को और लेबर को, दोनों को। जी, अच्छा डॉक्टर